Assalamualaikum, welcome back to my channel and welcome back to new video. Welcome to English with Mariam. Today I am going to discuss difference between in और on. यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे कि इन और ऑन को अपने जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एनी वेस्ट ऑफ टाइम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस यूज़ ऑफ इन आवर sentences. So let's definition. Use in when something is inside and enclosed space with limit. यानी कि जब भी कोई चीज़ हदूद के साथ बंद जगह के अंदर हो, यानी कि अपने वज़न के साथ बंद जगह के अंदर हो, तो उसमें हम इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द पेंसिल इज़ इन द बॉक्स. पेंसिल जो है कहाँ पे है? डब्बे में है। तो जो डब्बे में है वो इनसाइड क्लोज्ड है। उसके बाद मनी इज़ इन माई पॉकेट. पैसे मेरी जेब में है। जेब के अंदर है पैसे, तो इनका यूज़ करेंगे। द कस्टर्ड इज़ इन द बाउल. कस्टर्ड प्याले में है, तो लिहाजा इनके साथ हम इनका यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यूज़ ऑफ ऑन के यूज़। ऑन का यूज़ हम किन सेंटेंसेस में कर सकते हैं, ये कहाँ पे हमारे लिए यूज़फुल होता है। So use on when something is resting on a surface. When something is resting on a surface, यानी कि जब भी कोई चीज़ सतह के ऊपर मौजूद हो, सतह के ऊपर मौजूद हो, तो on का यूज़ करेंगे। So let's we start and try to understand with the help of examples. Our first example is the laptop is on the desk. लैपटॉप किधर है? डेस्क के ऊपर पड़ा हुआ है। तो on हमें क्या बता रहा है कि लैपटॉप जो है वो डेस्क के ऊपर है। अ स्लाइस ऑफ बर्गर इज़ ऑन द प्लेट. एक प्लेट में एक बर्गर का टुकड़ा है। प्लेट में पड़ा हुआ है तो बर्गर का टुकड़ा। देयर इज़ अ पिक्चर ऑन द शर्ट. कमीज़ पर एक तस्वीर है। तस्वीर हमें कहाँ पे नज़र आ रही है? शर्ट के ऊपर। तो ये हमारी एग्जांपल्स हैं। अब हमें इन जुमलों से ही ज़ाहिर होता है कि कोई भी चीज़ जो कि सतह के ऊपर पड़ी हुई होगी या फिर लगी हुई होगी, तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। इसी तरह जब कोई चीज़ अपने वजूद के साथ बंद जगह के अंदर होगी, तो उसमें हम इन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम डिस्कस करते हैं इनक्लोज स्पेस और सरफेस स्पेस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। एग्जाम्पल की मदद से हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इन और ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और ये कैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यूज़ हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है, और कैसे हम इसको अपनी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन और ऑन को एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, इनक्लोज स्पेस और सरफेस स्पेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनक्लोज स्पेस और सरफेस स्पेस, इन और ऑन का यूज़। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ इन द हाउस. घर में. इन द हाउस यानी कि चीज़ जो है घर के अंदर मौजूद है, तो हम इन का यूज़ करेंगे। कमरे के अंदर मौजूद होगी दूसरी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल इन द रूम. कमरे में, तो हम यूज़ करेंगे इन. अलमारी में, इन द क्लोस्ट. अलमारी के अंदर कोई चीज़ मौजूद है तो इन यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं हम सरफेस स्ट्रक्चर. ऑन का यूज़ करेंगे इसमें. ऑन द रूफ़. ऑन द रूफ़ यानी कि छत के ऊपर है कोई चीज़, और दूसरे में ऑन द वॉल, दीवार पर लगी हुई है कोई चीज़। तो थर्ड एग्जांपल इज़ ऑन द फ्लोर. फर्श पर. अब इसकी जो एग्जांपल है, डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर. फर्श पर मत थूको. तो यहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? ऑन का, बिकॉज ऑफ हम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनका यूज़ हम मंथ्स, सीजन्स, ईयर्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि महीनों, सालों और मौसम्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक टू स्विम इन द समर. मुझे गर्मियों में तैरना पसंद है. यहाँ पे गर्मी क्या है? हमारे पास सीज़न है, तो हम इनका यूज़ करेंगे। आवर सेकेंड एग्जाम्पल, माई बर्थडे इज़ इन जनवरी. मेरी सालगिरह जनवरी में है. यानी कि जनवरी मंथ है, तो स्पेसिफिक नहीं है कि किस डेट को है। ये जस्ट हमें इस चीज़ के लिए एलेबोरेट कर रहा है कि मंथ है। अगर यहाँ पे होता है यकम
तो हम ऑन का यानी कि फ़र्स्ट होता, सेकंड फ़ेब होता, सेकंड जनवरी होता, तो हम यहाँ पे ऑन का यूज़ करते बिकॉज़ ऑफ हमें बताया जा रहा है कि सेकंड जनवरी को मेरी बर्थडे है। आई वॉज़ बोर्न इन 2003, मैं 2003 में पैदा हुई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम डे एंड डेट्स कि इनमें हम ऑन कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दिनों और तारीख में हम ऑन कैसे यूज़ करते हैं। आई विल सी यू ऑन संडे, मैं आपको इतवार को मिलूँगा। यहाँ पे संडे है, क्या चीज़ शो कर रहा है, डे, यानी कि स्पेसिफिक डे के बारे में हमें बता रहा है कि मैं आपको इतवार को मिलूँगा। तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। आवर सेकंड एग्जांपल इज़ माय बर्थडे इज़ ऑन द 1st जनवरी। अब जनवरी के साथ इन्होंने फर्स्ट लगा दिया है, तो ये डेट को स्पेसिफिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यानी कि ऑन का यूज़ करेंगे, मेरी सालगिरह 1 जनवरी को है। अगर ये सेंटेंस ऐसे ही होता, माय बर्थडे इज़ इन जनवरी, यानी कि हमें डेट से तो नहीं स्पेसिफिक कर रहे, कोई भी डेट हो सकती है, हमें डेट बताई ही नहीं गई, तो हम वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे मंथ होंगे वहाँ पे हम इन का यूज़। अब इसी के साथ नेबरहुड, सिटीज़, कंट्रीज़, स्टेट्स में हम इन का यूज़ करेंगे, यानी कि पड़ोस, ममालिक, रियासत और शहर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वांट टू लाइव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। आई हैव सेवरल फ्रेंड्स इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद सिटी है, तो सिटी के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। मेरे इस्लामाबाद में बहुत से दोस्त हैं। जहाँ पे भी हमारे पास नेबरहुड्स यानी कि हमसाया ममालिक, सिटीज़, शहर, कंट्रीज़, ममालिक, स्टेट्स, रियासत, जहाँ पे भी हमारे पास ये वर्ड्स यूज़ होंगे हमने वहाँ पे इन का यूज़ करना होगा। और सीज़न, मंथ्स, ईयर्स में भी। अब हम करते हैं कि स्ट्रीट, जहाँ पे भी स्ट्रीट वगैरह का ज़िक्र होगा तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी गली या मोहल्ले की बात की जा रही होगी। सो द स्कूल इज़ ऑन द मेन स्ट्रीट, स्कूल मरकज़ी सड़क पर है, तो ऑन का यूज़ करेंगे। अब इनका यूज़ हमने कार, ट्रक्स, वैन, जहाँ पे भी आर्टिफिशियल थिंग्स की बात होगी वहाँ पे भी हम इनका यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार, ट्रक और वैन। देयर आर मैनी पीपल इन द कार, गाड़ी में बहुत से अफराद थे, इनका यूज़ करेंगे। द बॉक्सेस आर इन द वैन, डब्बे वैन में हैं, तो यहाँ पे भी हम इनका यूज़ करेंगे। तो लिहाजा अब हम स्टार्ट करते हैं ऑन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। अब हम करते हैं यानी कि बस, ट्रेन्स, प्लेन्स, जहाँ पे भी ये वर्ड होंगे यानी कि बस, ट्रेन और जहाज़, तो हम यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सैट नेक्स्ट टू अ डॉक्टर ऑन द प्लेन, मैं हवाई जहाज़ में डॉक्टर के पास बैठ गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लेन से हमें पता चल रहा है कि जहाँ पे भी ऐसे वर्ड होंगे आर्टिफिशियल थिंग्स के, तो हमने वहाँ पे ऑन का यूज़ करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे भी हमें सीज़न, मंथ्स, ईयर्स वगैरह बताए जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल नेबरहुड, सिटीज़, कंट्रीज़, स्टेट्स, तो हम वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। उसके बाद डे, डेट्स, बस, ट्रेन, प्लेन, इनके नाम होंगे, तो हमने वहाँ पे ऑन का यूज़ करना होगा। उसके बाद जहाँ पे भी स्ट्रीट वगैरह का ज़िक्र होगा, गली मोहल्ले का, तो हमने ऑन का यूज़ करना है। तो इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। लिहाजा आज हम अपना लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये इजी एंड शॉर्ट लेसन समझ आ गया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। You can ask me anything in comment section. Inshallah, I will give reply. Next we meet with a new class. Allah Hafiz.